महाकुंभ इस बार काफी भव्य हो रहा है और दिव्य हो रहा है और आप सबके आगमन से इसमें चांद चांद लग रहा है। आपके मन में किस तरह का ये भाव देखने को मिल रहा है महाकुंभ को लेकर, क्या कुछ कहेंगे महाराज? एक मंगलाचरण कर लो, एक मंगलाचरण कर लो। सबसे पहले हम सब आपके सम्मुख इस भव्य दिव्य और स्वच्छ कुंभ के बारे में कुछ दो शब्द इनके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से दे सकें। प्राइम न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए एक गंगा मैया की प्रार्थना कर लें, वह एक एक मंत्र गंगा मैया का सबके लिए मोक्षदायक होगा, भक्तिदायक होगा। इसलिए अनुमति लेकर के मैं गंगा मैया की प्रार्थना करता हूँ। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मुहूर्तं सुमनसां सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। मैं इस मंगलाचरण के बाद देवी के सटीक प्रश्न का अपने शब्दों में, आपने पूछा कैसा लग रहा है, कल्पनातीत सौंदर्य लग रहा है। क्यों कल्पनातीत लग रहा है कि हम सब अपने जीवन में ऐसे विशाल धार्मिक महापर्व के आयोजन का कोई परिदृश्य टीवी में भले देखे हों, लेकिन प्रत्यक्ष अपने इन नैनों से नहीं देखे हैं। आज वह प्रत्यक्ष हो रहा है, इन चर्म चक्षुओं से देखने को मिल रहा है। जो दृश्य गोस्वामी जी ने भरत जी के मुख से कहा, जैसे उन्होंने भगवान श्री राम को मनाने के प्रस्थान में तीर्थराज में प्रयाग में प्रस्थान किया, गंगा मैया का दर्शन करने चले आए भरद्वाज आश्रम से। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी ने इस अलौकिक छटा को गंगा मैया के, यमुना मैया के, तीर्थराज प्रयाग की अलौकिक छटा को देख करके प्रणाम कर लिया। जो स्वयं जगत प्रणम्य है, उन्होंने भी गंगा मैया को प्रणाम किया। बिल्कुल महाराज जी, आपने समा बांध दिया। देखिए इतने अच्छे बोल के साथ। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि महाकुंभ 2025 की अगर मैं बात करूं तो कितनी खासियत आपको इस बार दिखती है और क्या अनोखा है? देखिए महाकुंभ हर कोई नहीं आ पाता है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े ही पुण्य किए होंगे कि आपको महाकुंभ में आने का अवसर मिला। 144 साल बाद ये योग बन रहा है कि देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे महाकुंभ का, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये भव्य दिव्य कुंभ माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आय सब कोई। माघ में जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य की गति अपने राशि स्वराशि में प्रवेश करते हैं और गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तब यह दिव्य भव्य कुंभ यहाँ मेला लगता है। और यहाँ पर एक ही नहीं बोले, अपितु पूरे विश्व के जो तीर्थ हैं वह यहाँ पर आकर के स्थापित होते हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि देखिए राजा के पास कोई लेने आता है, कोई देने आता है, कोई यहाँ पर दान करने आ रहा है, कोई दान लेने आ रहा है, कोई यहाँ पर लूटने आ रहा है, कोई लुटाने आ रहा है। ये ऐसी दिव्यतम आभा छटा यहाँ उत्पन्न होने वाली है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं वह तो संपूर्ण कहते एक नहीं सहस्त्र हजारों अश्वमेध यज्ञ जैसे पुण्य फल को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं वह आपके द्वारा और टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के द्वारा ये सब दर्शन मेले का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वह यहाँ पर किसी भी डिजिटल माध्यम के द्वारा अपने दान पुण्य सहयोग को साधु संतों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक गांव नगर शहर के साधु संत महात्मा यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ आकर के नहीं तो अपने साधु संत और अखाड़े द्वारे से जहाँ से भी जुड़े हुए जिन संतों से भी
जुड़े हैं उन संतों के माध्यम से अपने अनुदान दान को यहाँ तक पहुँचा करके उस सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और अपनी बात जो है वो कहते हैं, और जो नहीं भी आ पा रहे उनसे भी यही कहा जाता है कि वो जरूर आए। लेकिन ऐसे में एक सवाल सबके मन में आता है कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ, इसमें फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि जो हमारा 12 वर्ष का होता है वह महाकुंभ होता है, जो 12 वर्ष में एक बार आता है। अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष में होता है वह अर्ध कुंभ है, और पूर्ण महाकुंभ वह है जो 11 बार पूर्ण रूपेण महाकुंभ जो होता है, उसके बाद जो 12वां कुंभ होता है वह पूर्ण महाकुंभ होता है। 12 महाकुंभ होने के बाद एक पूर्ण महाकुंभ होता है। इसी प्रकार से जो 3-3 वर्ष में चारों जगह 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ महाकुंभ होता है, उसके उपलक्ष्य में 144 वर्ष बाद यह महायोग बनता है। और इस योग के लिए हम क्या, हमारे ऋषि मुनि देवता जो सूक्ष्म रूप से हमारे समक्ष, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष में जो आप देख रहे हैं जी, उन्हें गीता में भूत कहा गया है। जो हम आप सब मनुष्य शरीर में हैं उन्हें भूत कहा गया है। और उन भूतों के अलावा जो दैवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जो सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो तारा मंडल में, आकाश मंडल में विराजमान है, वह भी आकर के इस महाकुंभ की दिव्य छटा को प्राप्त करते हैं और इसका लाभ आनंद प्राप्त करते हैं।